कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी। शाम का समय है, आनंद यात्रा के लिए आप हम सब लोग यहां पर इस सदन में उपस्थित हैं। सुबह जब मैं आया था तब आपने मुझे अलग रूप में देखा, और जब मैं शाम को बैठा हूं तो आप मुझे अलग रूप में देख रहे ना। बस मैं सुबह अलग रूप में था, शाम अलग रूप में हूं। मैं चाहता हूं कि मैंने जो आज आपको देखा है, कल मैं आपको भी अलग रूप में देखूं, आपका रूप भी निराला हो। केस लॉन्च होने पर एकदम चमक आ जाती है, बोलो हां। आप बाल कटवाने जाते ना, मुश्किल से 2 ग्राम बाल कटते, मुश्किल से, और शरीर में हल्का पर इतना लगता है जैसे कि 2 कुंटल का वजन उतर गया हो। बस ये जिंदगी के साथ भी ऐसा ही है। हमारे भीतर बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हमें हमेशा भारीपन महसूस करवाती। यदि वे बुराइयां, वे कसाय हमसे दूर हो जाए तो आदमी एकदम रिलैक्स महसूस करता है। आपने कभी ध्यान शिविर अटेंड किए हो, उसमें शामिल हुए हो, तो ध्यान करवाने वाला बार बार कहता रिलैक्स रिलैक्स। क्या हो गया? आप अपने भीतर की वो सारी की सारी बुराइयों को बाहर करते जाओ, सारा तनाव हटाते जाओ, बाहर निकालते जाओ। आप एकदम स्वयं, अभी तो वह कह रहा रिलैक्स, फिर आप स्वयं रिलैक्स महसूस करेंगे। साथियों, आज युवा दिवस है, और युवा दिवस एक ऐसे व्यक्तित्व की स्मृति में है जिसने युवाओं को झकझोरा, या यूं कहे कि अपनी तरुणाई में जिसने 7 समुंदर पार भारतीय संस्कृति को पहुंचाया, भारत के संस्कारों को पहुंचाया, भारत की सभ्यता को पहुंचाया, हिंदुत्व को पहुंचाया, उनका नाम है स्वामी विवेकानंद। आज के दिन एक शख्सियत ने इस धरती पर जन्म लिया, और ऐसे व्यक्ति ने जन्म लिया जिसने अपने लिए नहीं, अपने देश के लिए, अपने धर्म के लिए, अपने युवाओं के लिए, उस युवा अवस्था में ऐसा आह्वान किया, ऐसा आह्वान किया, ऐसा आह्वान किया कि सोती हुई तरुणाई जाग गई। विवेकानंद जी का एक ही संदेश था, वे कहते थे उठो, जागो, और तब तक मत रुको जब तक तुम्हें तुम्हारा लक्ष्य प्राप्त ना हो। क्या? उठो, जागो, और तब तक मत रुको जब तक तुम्हें तुम्हारा लक्ष्य। याद रखना, जीत कछुए की होती है,
खरगोश की नहीं। सिर्फ भागने से कोई जीतता नहीं है, जीतता वही है जो लगातार चलता है। वो कहानी जो हमने बचपन में पढ़ी, उस समय तो बचपना था, इस कारण से वो कहानी बच्चों सी लगती थी। मुझे बहुत प्यारी लगती वह कहानी, और मुझे लगता है कि वो सबके लिए प्रेरणा है। सबके लिए वह कहानी एक संदेश है। खरगोश ने चुनौती दी कि है कोई जंगल में जो मेरे साथ रेस लगा सकता हो। खरगोश की चाल सब जानते थे, ये तो रेस स्टार्ट होगी और इस रफ्तार से भागेगा कि हम हार जाएंगे। किसी ने चुनौती स्वीकार नहीं की। तब कछुए ने सोचा, यदि कोई इसकी चुनौती स्वीकार नहीं करेगा तो ये तो बेताज बादशाह हो जाएगा, अपने आप को ना जाने क्या समझता रहेगा। कम से कम कोई व्यक्ति इसके साथ दौड़ने को तैयार होना चाहिए, और कोई नहीं है तो मैं जरूर इसके साथ रेस लगाऊंगा। उसने अपने दादाजी से बात की, कहा, दादा, खरगोश ने रेस के लिए चैलेंज किया है और जंगल में कोई भी उसके साथ दौड़ने को तैयार नहीं है। आप आशीर्वाद दो तो मैं खरगोश के साथ दौड़ लगाऊं। उसके दादा ने कहा, लगता है तेरी बुद्धि मारी गई है, पागल है तू, खरगोश के साथ दौड़ लगाएगा? अरे दौड़ लगाना है तो अपने किसी दोस्त यार के साथ, अपने भाई के साथ दौड़ लगा। कछुए के साथ कछुआ दौड़े तो समझ में आता है, खरगोश के साथ दौड़ेगा तो तू तो हारना तेरा निश्चित है, और तेरे हार के कारण से सारी कछुआ समाज बदनाम हो जाएगी। तब उस कछुए ने कहा कि दादा, आप ठीक कहते हो कि मेरा हारना निश्चित है, और सपोज करो यदि मैं जीत गया तो। बोले, कैसे करूं सपोज? तेरी चाल और उसकी चाल में अंतर कितना है? बोले, मैं मानता हूं, लेकिन फिर भी सपोज करो यदि मैं जीत गया तो। हारने पर तो सारे जंगल को पता है कि मैं हारने वाला हूं। रेस चालू होगी, विसिल बजेगी और वो जीत जाएगा, मैं हार जाऊंगा। 2 मिनट लोग कहेंगे, हाँ बड़ा होशियार बन रहा था, इतना ही कहेंगे ना। और यदि मैं जीत गया तो दादा, अपना कुल, अपना खानदान सारा का सारा गौरवान्वित हो जाएगा। बड़े बड़े लोग कछुओं का उदाहरण देंगे। इसलिए दादा, मना मत करो, मुझे आप सिर्फ आशीर्वाद दे दो, मुझे आपके आशीर्वाद पर विश्वास है। जब कछुए ने अपने दादा से कहा, मुझे आपके आशीर्वाद पर विश्वास है, तो फिर दादा को आशीर्वाद देना पड़ा। क्या करना पड़ा? ये कहानी ऐसी है नहीं जैसी मैं बना रहा हूं, नहीं तो तुम कहोगे हमने तो बचपन में ऐसी पढ़ी नहीं। अरे कहानी में रहस्य निकालना पड़ता है कि ऐसा हुआ था कि दादा आप आशीर्वाद दो विश्वास के साथ। मुझे विश्वास है आपके आशीर्वाद पर। जब तुझे मेरे आशीर्वाद पर विश्वास है तो मुझे भी अपने आशीर्वाद पर विश्वास होना चाहिए। तो मेरे पास आओ,
कि गुरुदेव बड़े विश्वास के साथ आया हूं, आप विश्वास के साथ आओ और मुझे ही अपने आप में विश्वास ना हो तो फिर मेरा हाथ, मेरा आशीर्वाद कुछ भी नहीं कर सकता है। जितना विश्वास तुम्हें है उतना विश्वास मुझे होना चाहिए। एक सिगरेट पीने वाला व्यक्ति जो कि चेन स्मोकर था, सिगरेट पर सिगरेट, सिगरेट पर सिगरेट, सिगरेट पर सिगरेट पीता था, लगातार पीता था। प्रवचन सुना, उसे लगा कि अब मुझे सिगरेट छोड़ देनी चाहिए। गुरुदेव आशीर्वाद दे कि मैं सिगरेट छोड़ दूं। कितनी सिगरेट पीते हो ये मत पूछो, क्योंकि मैं लगातार पीता हूं। एक खत्म होती नहीं दूसरी आ जाती, दूसरी खत्म होती नहीं तीसरी आ जाती है। तो फिर कैसे छोड़ोगे, कैसे छोड़ोगे? आप आशीर्वाद दो, छूट जाएगी। संत ने कहा कि भाई धीरे धीरे करके छोड़ दे। तो उस व्यक्ति ने उस संत से कहा कि आप कह रहे हो धीरे धीरे छोड़ दे, इसका मतलब आपको अपने आशीर्वाद पर विश्वास नहीं है। अब तो उसने संत को चैलेंज कर दिया, आपको अपने आशीर्वाद पर विश्वास नहीं है। इतना कहना था कि संत ने अपना हाथ उठाया, उसके पीठ पर ठोका कि जा, आज से तेरा सिगरेट का त्याग, अब तू हाथ भी नहीं लगाएगा। और उस व्यक्ति ने 7 दिन बाद आकर के संत से कहा, गुरुदेव आपके आशीर्वाद ने चमत्कार कर दिया, जिस दिन से आपने आशीर्वाद दिया है मैंने सिगरेट को हाथ भी नहीं लगाया। साथियों, विश्वास दोनों तरफ से चाहिए। तुम्हें यदि मेरे आशीर्वाद पर विश्वास है तो मुझे भी अपने आशीर्वाद पर, अपनी साधना पर विश्वास होना चाहिए। कछुए ने अपने दादा से कहा कि मुझे आपके आशीर्वाद पर विश्वास है, आप बस आशीर्वाद दो। कछुए को आशीर्वाद मिल गया। वो तो कहा कि बस और क्या चाहिए, तैयार हो गया और जोर से आवाज लगा करके खरगोश से कहा कि मैं तुम्हारे साथ दौड़ने के लिए तैयार हूं। जैसे ही खरगोश के सामने ये प्रतिद्वंदी खड़ा हुआ, सारे जंगल के जानवरों के कान खड़े हो गए। एक उत्सुकता कि आज तो जंगल में अलग प्रकार की रेस लगने वाली है। जिन जानवरों को कोई मतलब नहीं था वो भी रेस देखने आए। वो भी इस प्रकार का खेल हो तो देखने का मजा ही अलग होता है। एक दूरी तय की गई कि यहां से दौड़ेंगे, वहां तक जाएंगे, जो पहले पहुंचेगा वो जीत जाएगा। सब कुछ निश्चित हो गया और निश्चित होने के साथ बिल्कुल छूने की जो लाइन डली हुई थी वहां पर दोनों खड़े हुए और बंदर ने विसिल बजाई और जैसे ही विसिल बजी दोनों की दौड़ प्रारंभ हो गई। खरगोश तो खरगोश था, उसे तो पता था कि जीत मेरी ही होगी और दौड़ लगा करके वह बहुत दूर निकल गया। और कछुआ धीरे धीरे अपनी चाल से निराश नहीं है। इतनी हूटिंग हुई उसकी अन्य जानवरों के द्वारा, इतनी हूटिंग हुई, लेकिन उसने अपने कान को बंद कर रखे थे और वो चुपचाप चल रहा था। चिल्लाने वाले चिल्ला रहे थे, बोलने वाले बोल रहे थे, कोसने वाले कोस रहे थे, मजाक उड़ाने वाले मजाक उड़ा रहे थे, बुरा कहने वाले बुरा कह रहे थे, बड़ा होशियार बन रहा था ऐसा कहने वाले उसकी होशियारी की मजाक उड़ा, सब कुछ कर रहे थे। लेकिन उसने अपने कान
मैं आप सबसे कहता हूं, आगे बढ़ना है तो बहरा बन करके ही आगे बढ़ सकते हो। तुम सोचो कि दुनिया की सुनते रहो और आगे बढ़ जाओ, इम्पॉसिबल। बहरा बनना पड़ेगा। समाज का अध्यक्ष हो, समाज का मंत्री हो, समाज में पदाधिकारी हो, आपको अशोक जी अपने कान परमानेंट बंद करना पड़ेगा पदाधिकारी रहते समय। लोग बोलते हैं, बोलने दो। लोग तो अच्छा करो तो बोलते हैं, बुरा करो तो बोलते हैं, ना करो तो बोलते हैं, ज्यादा करो तो बोलते हैं, हर में बोलते हैं। आदमी को आगे बढ़ना है तो बहरा बन करके ही आगे बढ़ा जा सकता है। किस किस की सुनोगे? किस किस की सुनोगे? किसी से अच्छा देखा, किसी से अच्छा देखा नहीं जाता। इसीलिए वह तुम्हारे मनोबल को तोड़ने के लिए किसी ना किसी तरीके से सुनाना प्रारंभ कर देता है। और फिर तुम्हें लगता है कि भाई इससे अच्छा तो घर ही है। वो तो यही चाहते हैं ना कि तुम घर में ही रहो। क्या चाहते? वो तो यही चाहते तुम घर में ही अच्छे हो, हाँ वहीं रहो, यहां तुम्हारी जरूरत। अब उस कछुए ने इतना सुना, लेकिन उससे लोगों ने कहा, अन्य जानवरों ने कहा कि अब तो हार गया, रुक जा, क्यों थकने के लिए जा रहा है? क्या वहां भी जाकर के अपनी इज्जत गिराएगा? लेकिन उसने ध्यान ही नहीं दिया और वो अपनी रफ्तार में चलता रहा। और वो होशियार खरगोश दौड़ करके भागा। उसे मंजिल पे जाकर के रुकना चाहिए था, आधी दूरी पर रुक गया कि उसे यहां आने में तो घंटों लगेंगे, थोड़ा आराम कर लेते हैं। थोड़ा बोलो। ये मेरी सभा में आपको बोलने की पूरी छूट है। थोड़ा हाँ बोलते रहा करो, खाली मैंने बोलने का ठेका थोड़ी लिया है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी।